हे गाइस हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी की। ठीक है, प्रूफ करना है इन ट्रायंगल ए बी सी में। एक ऐसे ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी। ठीक है, एक ये ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी। इसमें प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। प्रूफ करना है एक ट्रायंगल एबीसी में कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर बराबर 180 डिग्री। तो आइए हम प्रूफ करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन। ड्रॉ अ लाइन एल एल डैश, एक एल एल डैश। हमने एक ड्रॉ किया है लाइन है एल एल डैश एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए हमने एल एल डैश एक लाइन ड्रॉ किए है एट पॉइंट ए पे। जो क्या होगा, जो एल एल डैश है मेरा, एल एल डैश है मेरा, वो पैरेलल होगा बी सी के। क्या बोले हमने एक लाइन ए पे, एक लाइन ए पे ड्रॉ किए है एल एल डैश जो मेरे बी सी का पैरेलल होगा। तो आइए इसे हम ड्रॉ करते हैं। तो ये मेरा ट्रायंगल था, ऐसे ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल था, क्या ट्रायंगल ए बी सी। और हमने इस ए पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ किए हैं, एक लाइन ड्रॉ किए हैं एल एल डैश। ठीक है, एल एल डैश हमने एक लाइन ड्रॉ किए हैं जो बी सी के पैरेलल है। तो इस प्रकार यहाँ से मेरा तीन एंगल बन रहा है। पहला एंगल बन रहा है कौन मेरा, ये एल ए बी। अगला एंगल बन रहा है मेरा बी ए सी। और एक और एंगल बन रहा है मेरा सी ए एल डैश। ठीक है, यहाँ से मेरा तीन एंगल बन रहा है। और हम लोग जानते हैं वी नो डैट मतलब हम लोग जानते हैं कि किसी भी लाइन के एक साइड बने सारे कोनों, सारे एंगल का ऐड जो होता है वो 180 डिग्री होता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी लाइन के एक साइड बने सारे एंगल का ऐड 180 डिग्री होता है। इसीलिए मेरा एंगल एल ए बी, यानी ये पूरा मेरा 180 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल प्लस ये एंगल का ऐड मेरा 180 डिग्री होगा। इसीलिए एंगल मेरा एल ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए एल डैश प्लस एंगल सी ए एल डैश, ये मेरा 180 डिग्री होगा। हमने क्या बोले, किसी भी लाइन के एक साइड बने सारे एंगल का योगफल 180 डिग्री होता है, ये मुझे पता है। तो इसीलिए ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180 डिग्री होगा। इसीलिए हमने लिख दिए कि एंगल एल ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए एल डैश बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि एंगल एल ए बी जो है, ये जो मेरा दिया गया है एंगल एल ए बी, ये होगा बराबर एंगल ए बी सी के। ये होगा बराबर एंगल ए बी सी के। और ये मेरा अल्टरनेटिव, और ये मेरा अल्टरनेटिव अल्टरनेट एंगल के नियम कहता है। अल्टरनेट एंगल का नियम के अकॉर्डिंग ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। अल्टरनेट एंगल के रूल के अकॉर्डिंग ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। इसलिए हमने लिख दिए कि एंगल एल ए बी बराबर एंगल ए बी सी। ठीक है, फिर अल्टरनेट एंगल के रूल के अकॉर्डिंग ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम होंगे। इसीलिए हमने लिख दिए कि एंगल सी ए एल डैश एंगल बराबर एंगल ए सी बी बराबर क्या होगा, एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए सी बी। ये भी किसके अकॉर्डिंग होगा, तो अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे दिया गया है, सॉरी हमने लिखे हैं कि एंगल एल ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए एल डैश बराबर 180 डिग्री। ये मेरा आया है अकॉर्डिंग टू नियम से। तो एंगल एल ए बी बराबर दिया है एंगल ए बी सी। तो हम एंगल एल ए बी के जगह पे लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी बराबर
एंगल एंगल बी ए सी मेरा वही एंगल बी ए सी को ऐसे ही लिख देंगे, एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए एल डैश बराबर दिया गया है मुझे एंगल ए सी बी जो मेरा क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग ये एंगल ए बी सी ये एंगल प्लस एंगल बी ए सी यानी ये एंगल प्लस एंगल ए सी बी ये एंगल, ये तीनों एंगल का ऐड मेरा 180 डिग्री आ गया। तो इसमें एंगल ए बी सी को ओनली हम एंगल बी लिख सकते हैं, और ये एंगल बी ए सी को हम ओनली एंगल ए लिख सकते हैं, और ये एंगल ए सी बी को ओनली एंगल हम सी लिख सकते हैं, ये बराबर 180 डिग्री। तो ये मेरा प्रूफ हो गया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ये हो गया मेरा प्रूफ। अरे यार